हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 20 अप्रैल के डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू न्यूज़ को, इसके अलावा इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट न्यूज़ देख सकते हो। कैलिफोर्निया में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है, डिटेक्टिव सैटेलाइट। तो अमेरिका के राष्ट्रीय टोही कार्यालय के लिए एक वर्गीकृत सैटेलाइट को 17 अप्रैल 2022 को कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। NROL 85 नाम है इसका सैटेलाइट का। ठीक है, तो NROL 85 उपग्रह 2 चरणों वाले स्पेस एक्स फॉल्कन 9, स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है, एक एलन मस्क फाउंडर्स हैं इसके, तो इन्होंने फॉल्कन 9 से इसको रॉकेट पर सवार बेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी थी। ओके, तो जो बेस था इसका उड़ान के लिए वो कौन सा था आपका? बेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। ओके, NRO द्वारा स्पेसएक्स रॉकेट बूस्टर का पूर्व उपयोग करने वाला यह पहला मिशन था और NRO अमेरिकी उपग्रह को विकसित करने वाली एक सरकारी एजेंसी है। ओके, आई होप आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटा दिया है और 8.2 कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले कितना था, तो पहले ये था 9। ओके, 19 अप्रैल को IMF ने 22-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को जनवरी 2022 में अनुमानित 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। बहुपक्षीय एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 23-24 में भारत की विकास दर धीमी होकर 6.9 हो जाएगी, जो पहले अनुमानित 7.2 थी। IMF ने 22-23 में भारत की मुद्रास्फीति का औसत 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये डिक्रीज किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय अमेरिकन नौसेना शांति सेठी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS डी कैचर की कमान संभाली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वह भारत आने वाली किसी अमेरिकी नौसैनिक पोत की पहली महिला कमांडर भी थी, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। आप याद रखिए, नाम क्या है इनका? शांति सेठी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रक्षा सचिव जो कि डॉक्टर अजय कुमार हैं, तो इन्हें 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलर एक्सरसाइज 8th के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, अजय कुमार जी ने। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मोर्मुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, यहाँ से संचालित किया जा रहा है। नेट पोलर एक्सरसाइज 8th का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी याद रखिए आप। भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा सचिव अजय कुमार जी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में थोक मुद्रास्फीति 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 14.55% हो गई है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, तो उन आंकड़ों के अनुसार WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्च में 13.11% से बढ़कर फरवरी में 14.55% हो गई है। 14.55%। इस बीच खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर 8.7% हो गई, जो फरवरी में 8.5% थी, जिसके कारण खाद्यान्न, फल और दूध की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। क्रीमिया में
कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार ब्लैदी स्लाव येस्पेंको को पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था और विस्फोटकों के कथित कब्जे और परिवहन के लिए एक रूसी श्रम शिविर में 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। पेन पुरस्कार 1987 में स्थापित किया गया था और यह उन लेखकों और कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें उनके काम के लिए कैद किया गया था। तो याद रखिए आप, पेन अमेरिका, ठीक है, और पेन पुरस्कार देता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता को ई किताब कोष का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हैं सचिव अरुण कुमार मेहता जी। तो इन्होंने ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष नाम से शुरू की है। ठीक है, ई लाइब्रेरी है, ये ई एक्सेस मिल जाएगी इसमें। यह 5 भाषाओं में सीखने के संसाधनों के भंडार तक पहुंच प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक ऑनलाइन लाइब्रेरी पहल है। भाषाएं कौन कौन सी हैं इसमें? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। ठीक है, डोगरी आपको पता ही होगा, कश्मीर की भाषा है। ऑनलाइन लाइब्रेरी की साइट आप देख सकते हो, elibrary.jk.gov.in है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने आरसीबी को वरीयता शेयरों से धन जुटाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र के लोगों या मौजूदा शेयर धारकों से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से धन जुटाने को अनुमति दे दी है। ये ऋण लिखतों के माध्यम से भी धन जुटा सकते हैं, जिसमें टीयर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी ऋण साधन और टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पत्र दीर्घकालिक अधीनस्थ बॉन्ड भी शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। खाद्यान्न तकनीकी सेवाओं की पेशकश के लिए टाटा स्टील ने 3X के साथ एक साझेदारी की है। टाटा स्टील ने भारत और विदेश में अन्वेषण, संसाधन मूल्यांकन और खाद्यान्न योजना जैसे क्षेत्रों में खान तकनीकी सेवा प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित खनन सेवा प्रदाता थियस के साथ एक समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाद्यान्न से रिलेटेड है। यह थियस इंडिया इंजीनियरिंग हब के साथ मिलकर काम करेगा, जो थियस के वैश्विक संचालन को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। थियस ब्रिस्बेन में स्थित एक प्रमुख खनन सेवा प्रदाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दिल्ली सरकार 19 अप्रैल 2022 को दिल्ली का शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है, ये इरादा कर लिया है हमने सॉन्ग को। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा को प्रेरित करने के लिए शीर्षक सॉन्ग है, तो उसका शीर्षक क्या है? इरादा कर लिया है हमने। ठीक है, गीत के बोल अशोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्लीज़ आप इसको जरूर याद रखिए। इरादा कर लिया है हमने सॉन्ग किसका है? दिल्ली सरकार का, एजुकेशन की फील्ड में। नेक्स्ट, HDFC कैपिटल में IDIA को 10% हिस्सेदारी HDFC बेचने वाला है। ठीक है, HDFC लिमिटेड आपको पता ही होगा, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HDFC कैपिटल है इसकी। ठीक है, अपनी 10% हिस्सेदारी को आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक शाखा को 184 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है। ADIA HDFC कैपिटल द्वारा प्रबंधित वैकल्पिक निवेश फंड में प्राथमिक निवेशक भी है। यह आवास की आपूर्ति बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास पहल का समर्थन करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 की मेजबानी की है। ठीक है, जो मेटलर्जिस्ट होते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। यह लौह और इस्पात के क्षेत्र में धातुकर्मी और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए आयोजित किए गए हैं। यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, लौह और इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पुरस्कार आदि श्रेणियों के तहत दिए गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो प्रतिनिधिमंडल होता है लोकसभा का, उसको रिप्रेजेंट स्पीकर ही करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 19 अप्रैल 2022 को वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर हैनोई पहुंच रहे हैं। वियतनाम की जो कि राजधानी हैनोई, आप याद रखिए। वह 13 सदस्य के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो
लोकसभा होती है उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्पीकर करते हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फूक, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग दिन हुयू के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी स्पीकर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कांस्य पदक जीत लिया है, ठीक है। 19 अप्रैल को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन सुशील कुमार सहित भारत के पहलवानों ने कांस्य पदक जीत लिए हैं। यह दूसरी बार है जब सुनील ने एशियाई चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश हासिल किया। उन्होंने पहली बार 2020 के संस्करण में 87 किलोग्राम का खिताब जीता था। 55 किलोग्राम प्रतियोगिता में अर्जुन हलकुर्की ने दावाबंदी मुख एर्डिन को हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IFSCA और राष्ट्रीय बीमा अकादमी के बीच एक समझौता हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ एक समझौता किया है। IFSC में बीमा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कुशल प्रतिभा पुल प्रदान करने के उद्देश्य इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IFSC बीमा संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ IFSCA ने पहले ही भारतीय बीमा संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया था। नेक्स्ट न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 आपको पता होगा, ठीक है। इसमें पनडुब्बियाँ लॉन्च की गई हैं स्वदेशी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से आखिरी जो कि वागाशीर नाम है, तो इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसका जो समुद्री ट्रायल है तो उसके लिए इसको अनुमति मिल गई है, इसको समुद्री ट्रायल इसका शुरू हो चुका है। तो 20 अप्रैल 2022 को मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको तैयार किया था इनको, ठीक है। तो इसने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से अंतिम INS वागसीर को लॉन्च किया है। लॉन्च का मतलब ये होता है कि वो अपने समुद्री ट्रायल पे जाएगी, ओके। तो पनडुब्बी को रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च किया है। इसका नाम हिंद महासागर की एक घातक गहरे पानी की समुद्री शिकारी सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, वगशीर, ठीक है। और पहली पनडुब्बी वगशीर को दिसंबर 1974 में कमीशन किया गया था, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो इसको 1974 में भी कमीशन किया गया था। इसे अप्रैल 1997 में बंद कर दिया गया था, इसलिए अब पुनः इसका नाम वगशीर के नाम से एक और पनडुब्बी लॉन्च की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में और थोड़ी सी न्यूज़ बता दूं डिटेल्स में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट 75 नाम जो है, तो इसके तहत 6 पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंतिम वागाशीर है। अगर हम बात करें 5 की, तो कलवरी 1, खंडेरी 2, करंज 3, वागीर 4 और खुकरी 5 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप 6 के 6 के नाम याद रखिए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर कनेक्ट होना है इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का तो लिंक अवेलेबल है, मैं आज इसमें इंस्टाग्राम का लिंक और आपके लिए ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अभी वहाँ पे कुछ मैंने पोस्ट नहीं डाली हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम बाद मैं आपके लिए पोस्ट वहाँ पर जरूर डाल दिया करूँगा। आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं आपसे इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। थैंक यू।